हिस्ट्री का लगभग संपूर्ण टॉपिक रिवीजन कर लेंगे, पूरा चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, तो वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पुरापाषाण काल और यानी कि अज्ञात काल, जो कि 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व। नवपाषाण काल 4,000 से 2,500 ईस्वी पूर्व। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने अपने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, कुल्हाड़ी था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठाक ज्ञान नहीं है, ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 800 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख वेद की। तो वेद है हमारे जो है भारत के सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ जो है, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद या सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 10-28 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ठीक है, देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उनका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई और यह युद्ध परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ओके, अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है ना। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अब हम सामवेद की बात करते हैं। तो इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। यह सब सबसे बाद में लिखा गया है। इसमें आधुनिक वेद, इसे जो आधुनिक वेद भी कहते हैं, इसमें जो जादू टोना मंत्र चिकित्सा विवाह प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं शौनक। ये 2 शाखाएं अधिक प्रचलित हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें यह भी बताया गया है कि सबा और समिति जो थी, प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। शिल्प, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, उसके बाद करते हैं वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता। हड़प्पा जो है, गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड या देश से निकालने का प्रावधान था। उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व हुआ। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म
के आधार पर तय होने लगी। हल, इसमें हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहते हैं। हल रेखा को क्या कहते हैं? सीता। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का कौशाम्बी नगर में, ठीक है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत रामायण, जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य है। महाकाव्य का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। गोत्र नामक संस्था का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, चारवाक दर्शन चारवाक, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी राय, उत्तर मीमांसा वाद नारायण, वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के संस्थापक जो कौन थे? वो थे ऋषभदेव, जिनका उपनाम था आदिनाथ। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे इसके, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ, जो कि ज्ञाग्रत कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी और ये जो थी लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, ठीक है। अब हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जंभिक में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ा। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतक यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर के अनुयायियों को जो क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ। महावीर अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। इनके प्रथम अनुयायी कौन थे? दामाद जमाली। इन्हें प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में विभाजित किया और सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। इनके त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता था, इनको आत्मा में विश्वास था। महावीर स्वामी पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास रखते थे। इनके पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता था। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके तीर्थंकरों की जीवनी को कल्पसूत्र नाम से पुस्तक है और जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। जैन मठों को बसदि कहा जाता है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो एमपी में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। जैन धर्म को मानने वाले राजा उदयन, वदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल और अमोघ वर्ष चंदेल शासक। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रमण थे। जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर उनको कहते हैं जो कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर नग्न रहने वाले लोग थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में क्या आता है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन जो साकेगढ़ के मुखिया थे, माता माया देवी थी। जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी माता की। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा के साथ हुई थी। इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। अब जब वे कपिलवस्तु के शहर के निकले तब उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार शव, सन्यासी को देखा। इनका मन विचलित हुआ। सिद्धार्थ ने लोगों को मन निश्चय लिया कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ होते हैं, मतलब ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया और शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया और इनको वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, इन्होंने 2 गुरुओं से शिक्षा ली, अलारकलाम तथा रुद्रक पुत्र, है ना। 7 वर्ष तक ये ज्ञान की खोज में भटके और फिर वैशाली के समीप इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। 6 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात को इस नदी के किनारे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी।
उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म की सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मौदगल्यायन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां एक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उन्होंने खाने को कुछ दिया जिससे उन्हें रक्तसार हो गया, भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शरीर को त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनके तीर्थ थे बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के स्थान को विहार और पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक थे। अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र गोसाल ने की। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। गौतम बुद्ध की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के कारण के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिक और विज्ञानवाद को योगाचार कहते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। उसके बाद हम बात करते हैं नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम संदेश दिया। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। उसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियां कहाँ आयोजित हुई हैं। तो बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह है, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप और शासन काल कौन थे? अजातशत्रु। इसको हम ऐसे भी याद करते हैं RMA। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी पूर्व वैशाली, साबकामीर और कालाशोक, तो VSK। उसके बाद हम तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्तिस और अशोक यानी PMA। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी कुंडलवन, कश्मीर, वासुमित्र और कनिष्क इसके शासक और शासनकाल में हुआ था। अब बात हम करते हैं शैव धर्म की। तो भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म मानने वाला कहा गया। शिव की पूजा का पहला साक्ष्य हड़प्पा से मिला। शिव का अभिप्राय मंगलमय होना है। शिव के 11 रुद्र अवतार हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को म, सर्व, पशुपति और भूपति नाम दिया गया। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की तथा इसका प्रचार गोरखनाथ ने किया। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। यह स्वयंवर से संबंधित है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, जिन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में
मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी माता का नाम मैरी तथा पिता का नाम जोसेफ था। 30 वर्ष की अवस्था में बढ़ई का काम करते थे। 2 शिष्य एंड्रयूज और पीटर थे। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसाई धर्म का सर्व जो चिन्ह है वो क्रॉस है। उसके बाद हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म जो है इसके जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब थे। 570 में मक्का में इनका जन्म हुआ। इनके पिता अब्दुल्ला, माता अमीना थी। हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम क्या था? दामाद का नाम अली था। मतलब इनकी जो पुत्री थी फातिमा, दामाद अली था। कुरान इस्लाम धर्म में पवित्र ग्रंथ है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 धर्मों में बट गया, यानी कि मतलब 2 भागों में, शिया और सुन्नी। दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। जो मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे उन्हें सुन्नी, और जो मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे है ना। और उसके बाद है सिया, मतलब दामाद के जो कथनों पे चलते थे वो सिया हो गए, और जो मोहम्मद साहब की करते थे उनको सुन्नी कहते थे। अली की हत्या 661 पूर्व में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में हुई, करबला यानी कि इराक में कर दी गई। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष इसे तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुरुष्ट यानी ईरानी था। इसकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सदविचार, सदवचन और सदकार्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये लोग अग्नि मंदिर में पूजा करते थे। कौन से मंदिर में पूजा करते थे? अग्नि मंदिर में। और इनके अग्नि मंदिर में पूजा करते, इनके जो अनुयायी थे एक ईश्वर यानी कि आहुर कहला को मानते थे। सिख धर्म की बात करते हैं। सिख धर्म का गुरु की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन किया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तनवंडी यानी कि ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। इन्होंने लंगर पंगत की व्यवस्था को स्थायी बना दिया। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति अपनाई, जिसे लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु रामदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दे दिए। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दे दी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय बनाया तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर रखा गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया, अमृतसर जलाशय के अंदर, है ना, कराया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या की और 1600 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण इनकी हत्या करवा दी गई थी। सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया, अकाल तख्त का निर्माण कराया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। गुरु के 7वें गुरु हरराय थे तथा दारा सिखों ने इनसे मुलाकात की तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन थे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। इनका जन्म 1600 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं और इनकी कार्यस्थली को पाओता कहते हैं। क्या कहते हैं? पाओता। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। अपने को सच्चा पातशाह कहते हैं। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, केश, कंगा, कृपाण, कक्षा और कड़ा। इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह और महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु नानक सिंह ने ही की थी।
अ, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। इनके दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को वजीर खां जो था उसने दीवाल में चुनवा दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं, चुनवा दिया था, है ना? उसके बाद हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह को आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया था। और उसके बाद यह गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। अब हम बात करते हैं बंदा बहादुर की। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनके पिता का नाम रामदेव। इन्होंने लौहगढ़ में अपनी राजधानी बनाया और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के सिक्के चलाए। बंदा बहादुर ने हर सरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की। सहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गुरदासपुर नांगल स्थान पर मार दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं राणा रणजीत सिंह की। इनका जन्म गुजरांवाला में 13 दिसंबर 1780 को हुआ। ये 1798-99 में लाहौर के शासक बने। 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाप के बीच क्या हुआ? अमृतसर की संधि हो गई, है ना? उसके बाद हम बात करते हैं महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीदुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हुई। भैरवल की संधि 1846 ईस्वी में अंग्रेजों तथा राजा दिलीप सिंह के मध्य हुई। महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। वैष्णव धर्म जो था, इसकी जानकारी उपनिषदों से मिली है। इनका विकास भागवत धर्म में हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इनको देवकी पुत्र कहा गया और अंगिरस का शिष्य कहा गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्ली थी। प्रमुख मत और उनके आचार्य तो विशिष्टाद्वैत रामानुज, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, द्वैत माधवाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्क। भारत के यवन राज्य। भारत में आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है: हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। यह आक्रमण उसने 190 ईस्वी पूर्व में किया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानियों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। इसकी राजधानी साकल यानी सियालकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागार्जुन नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में, इसका नाम है मिलिंद पन्हो। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए थे। हेलेनिस्टिक आर्ट यानी कि हिंद यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट है। भारत में गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं